एक चिट्ठी जो जिंदगी बदल दे। राहुल एक साधारण युवक था जिसकी जिंदगी एक डर्रे पर चल रही थी। सुबह उठना, ऑफिस जाना, दिन भर काम में उलझे रहना, फिर शाम को घर लौटकर मोबाइल स्क्रॉल करना और सो जाना। न कोई रोमांच, न कोई बड़ा सपना, बस जिंदगी एक रूटीन बन चुकी थी। लेकिन एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। उस दिन राहुल ऑफिस से घर लौटा तो दरवाजे के नीचे एक भूरे रंग का पुराना लिफाफा पड़ा था। लिफाफा कोई साधारण नहीं था। उस पर न कोई भेजने वाले का नाम था और न ही कोई स्टाम्प। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे खुद लाकर रखा हो। थोड़ी हैरानी और जिज्ञासा के साथ उसने लिफाफा खोला। अंदर एक पीली पड़ी हुई चिट्ठी थी जिस पर सुंदर लेकिन अजीब सी लिखावट में लिखा था, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन याद रखना तुम्हें एक चुनौती स्वीकार करनी होगी। अगर तुम हार मान गए तो यह मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। राहुल को लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन फिर उसकी नजर चिट्ठी के नीचे लिखे एक पते पर गई। यह शहर के पुराने हिस्से में स्थित एक सुनसान जगह का पता था। राहुल ने पहले तो इसे नजरअंदाज करने का सोचा, लेकिन मन में उठ रही बेचैनी उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। आखिरकार जिज्ञासा ने डर को हरा दिया। अगले दिन उसने तय किया कि वह उस पते पर जाकर देखेगा कि यह सब क्या है। अगली शाम राहुल अपने ऑफिस से सीधा उस पते की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह वहां पहुंचने लगा, माहौल बदलने लगा। यह इलाका पुराने समय का लग रहा था। टूटी फूटी सड़कें, खाली इमारतें और अजीब सी खामोशी। उसने देखा कि सामने एक पुराना मकान खड़ा था जिसकी दीवारें धूल और काई से ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सालों से कोई नहीं आया हो। दरवाजे पर एक और चिट्ठी चिपकी थी जिस पर लिखा था, अगर तुम यहां तक आए हो तो तुम्हें हिम्मत है, अब अंदर जाओ और सच का सामना करो। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था जरा, लेकिन सामने एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक और चिट्ठी रखी थी। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। राहुल, तुम्हारी जिंदगी एक बेमतलब सफर बन चुकी है। तुमने अपने सपनों को भुला दिया है, लेकिन अगर तुम अपने अंदर की असली ताकत को पहचानना चाहते हो तो तुम्हें अगले 4 दिनों तक रोज एक नई चुनौती का सामना करना होगा। हर दिन तुम्हारे लिए एक सबक होगा। अगर तुम हिम्मत दिखाओगे तो तुम्हें वह मिलेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। राहुल को लगा कि यह कोई खेल है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। क्या यह उसकी जिंदगी बदल सकता था? क्या उसे यह चुनौती स्वीकार करनी चाहिए? थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसने खुद से कहा, जो होगा देखा जाएगा। पहला दिन आया। राहुल को एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, आज तुम्हें किसी अजनबी की बिना किसी स्वार्थ के मदद करनी है। राहुल ने सोचा यह तो आसान है, लेकिन जब उसने एक बुजुर्ग को सड़क पार करने में मदद की तो उस आदमी ने उसे देखा और कहा, बेटा, दुनिया में असली जीत उसी की होती है जो बिना मतलब किसी की मदद कर सके। यह बात राहुल के दिल में उतर गई। उसने महसूस किया कि वह जिंदगी में कितने ही छोटे छोटे अवसरों को नजरअंदाज करता आया है। दूसरे दिन चिट्ठी में लिखा था, आज तुम्हें अपनी सबसे बड़ी असफलता के बारे में लिखना है और उसे स्वीकार करना है। राहुल ने जब कागज पर लिखा कि कैसे वह कभी बड़ा लेखक बनना चाहता था, लेकिन डर के कारण उसने कोशिश ही नहीं की, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि उसने खुद ही अपनी काबिलियत को दबा रखा था। हर दिन एक नया सबक था। अपने डर का सामना करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, दूसरों को माफ करना, अपनी भावनाओं को खुलकर स्वीकार करना और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना। जैसे जैसे दिन बीते गए, राहुल की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। वह पहले से ज्यादा खुश, आत्मविश्वासी और प्रेरित महसूस करने लगा। 10वें दिन राहुल को फिर उसी पुराने मकान में बुलाया गया। इस बार वहां सिर्फ एक बड़ा आईना रखा था और आईने के सामने एक आखिरी चिट्ठी थी। उसने चिट्ठी खोली और पढ़ा, राहुल, जिसने तुम्हें यह सब सिखाया वह कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। यह सबक तुम्हारे अंदर ही थे, बस तुम्हें उन्हें देखने की जरूरत थी। अब दुनिया को बताओ कि तुम कौन हो। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार खुद को आईने में एक बदले हुए इंसान के रूप में देखा। अब वह सिर्फ एक आम लड़का नहीं था, वह एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसने खुद को पहचाना था, जिसने अपने डर को हराया था और जो अब अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने के लिए तैयार था। जिंदगी में कभी कभी हमें एक संकेत मिलता है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। असली बदलाव तब होता है
जब हम अपने डर का सामना करते हैं और खुद को जानने की कोशिश करते हैं। कौन जाने अगली चिट्ठी तुम्हारे लिए हो। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें अपने विचार जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां और वीडियो देखने को मिले। धन्यवाद।